दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातब हूँ। गोवा हालांकि बीजेपी शासित प्रदेश है, लेकिन आजकल वहाँ मुख्यमंत्री जो प्रमोद सावंत हैं वो राज्य के उनमें बीफ की ज़बरदस्त कमी हो गई है। वहाँ पे बीफ माने आप जानते हैं, तो उसकी कमी हो गई बाकायदा। तो उसके जुगाड़ लगाने के लिए कहाँ से बीफ आए, उसके लिए वो बहुत परेशान हैं। गोवा में बीफ खाने का एक प्रचलन है और वहाँ बैन भी नहीं है, ना ही वहाँ इसे गलत समझा जाता है। कुछ जो टूरिस्ट हैं वह इसीलिए जाते हैं कि वहाँ अच्छा बीफ मिलता है, उसको वो उसके विभिन्न तरीके व्यंजन होते हैं, उनका वो एंजॉय करता है। पिछले हफ्ते में गोश्त की दुकानों और रेस्तरां से बीफ की आपूर्ति पूरी न हो पाने के कारण कई तो रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, कई दुकानें बंद हो गई गोश्त बेचने की। क्यों गोवा में लगे जो एक राज्य जो है गोवा से लगा हुआ है कर्नाटक, वहाँ पे गौ हत्या पर पाबंदी लगा दी है, तो लिहाजा हर किस्म का बीफ वहाँ से बाहर नहीं आता है। और कुछ उन्होंने लगाई है, कुछ VHP वालों ने उसको बाहर नहीं निकलने देते, निकलते हैं तो उसको ख़राब कर देते हैं। सरकार की बड़ी चिंता में आ गई है, क्योंकि उसके खिलाफ सरकार के खिलाफ एक रिजेंटमेंट सा होने शुरू हो गया कि जब वहाँ पर खाने में बीफ नहीं मिल जाए तो उसकी वजह से। और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के जल्द ही वादा करना पड़ रहा है कि हम बीफ आपूर्ति करवा देंगे। वो डिफरेंट स्टेट्स में जा रहे हैं कि जहाँ से वो बीफ का अपने यहाँ इंपोर्ट कर सकें भारत में ही। गोवा में जो प्रतिदिन लगभग 15 से 20 टन का बीफ की खपत होती है, पर भाजपा सरकार ने राज्य में मीट कॉम्प्लेक्स बंद करा दिए थे पहले से, तो लिहाजा गोश्त नहीं बिक रहा है, जिसके कारण गोवा के में जो गोश्त की आपूर्ति होती है वो कर्नाटक से होती थी, उस पर निर्भर होना पड़ता है। इससे पहले भी यूपी में जो अवैध बूचड़ खाने और तमाम बूचड़ खाने थे वो बंद हो गए, तो यहाँ से भी आपूर्ति होती थी गोवा में, वो भी बंद हो गया। पर वहाँ से गोवंश की हत्या पर सख्ती हो जाने के कारण वहाँ से बीफ का आना यहाँ गोवा में बंद हो गया। कर्नाटक में विधानसभा परिषद में बीफ बैन को लेकर जब विधानसभा परिषद में बिल पास हो रहा था तो वहाँ पे बड़ा हंगामा हुआ। वहाँ के उपसभापति को कांग्रेस वालों ने कुर्सी से उठा के नीचे फेंक दिया था कि ये कानून लागू नहीं होगा। वहाँ इतना चलता, घसीट कर नीचे उतार दिया था। जैसा कि मैं कह चुका, गोवा में 15 से 20 टन मीट प्रतिदिन खपत होती है। यहाँ पर विदेशी टूरिस्ट जो बीफ की डिशेस खाने के लिए आते हैं, बीफ की कमी होने से टूरिस्ट केरल और मुंबई की तरफ जाने लगे, ज़्यादातर केरल की तरफ जाने लगे, क्योंकि वह बड़ी शांत भी बीच होता है, तो उस तरफ जाने लगे। गोवा के जो पॉपुलेशन है 3 करोड़ 56 लाख है, जिसमें से 65% हिंदू है। अब देख लीजिए 65% हिंदू है जो बीफ खाते हैं, 25% ईसाई है और 9% मुसलमान है वहाँ पे, लेकिन बीफ की यहाँ पे काफ़ी खपत होती है। प्रिंट न्यूज़ वेबसाइट के अनुसार मोदी जी के आने के बाद 2014-15 में बीफ एक्सपोर्ट में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि इसमें गौवंश के मीट नहीं आता है, केवल भैंस आदि का ही जो मीट होता है जो बीफ कहलाता है। हालांकि मॉब लिंचिंग के घटनाओं के कारण एक्सपोर्ट के में थोड़ी रुकावट आई है, अब वो नॉर्मल हो गया है। हालांकि ब्राज़ील सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उसके बाद भारत का नंबर आता है, दूसरे नंबर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, उसके बाद नंबर आते हैं। यानी सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भारत है। गोवा के अलावा केरल, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, असम, यहाँ सब जगह बीफ खाया जाता है ना, बैन है। यानी निजता की आज़ादी है, उसके ऊपर कुठाराघात हो रहा है इन सरकारों में। बोलने की आज़ादी के ऊपर तो हो ही रहा है। अब इसके बाद उन्होंने खाने की, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उस पर भी लिहाजा लोगों का अपना भोजन जो वो उनका प्रिय भोजन होते हैं उससे भी उनको हाथ धोना पड़ जाए जो गोवा में। और गोवा की सरकार फिर इसी बात से परेशान हो रही है कि वो बीफ नहीं मिल रहा, वहाँ पे बीफ नहीं मिल रहा, जिसके लिए मुसलमानों को परेशान किया जाता है। और हमने बताया कि गोवा में 65% हिंदू रहते हैं, तो इतने बीफ की खपत कहाँ होती है, ये देखने की बात है। तो ये जो 12 पॉलिसी होती है सरकार की कि नॉर्थ ईस्ट में, केरल में,
असम में, बंगाल में बीफ खुलेआम बिक रहा है, कोई बैन नहीं है। वहीं उत्तर भारत में बीफ इतना बैन है कि जेलों में डाल जा रहा है, 5-5 साल 10-10 साल की सजाएं मिल रही हैं उनको, वो लिंचिंग हो रही है। ये क्या मजाक है। ज़्यादातर उन राज्यों में बीफ आराम से धड़ल्ले से मिलता है जहाँ पर बीजेपी का राज होता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।